Hello students, now we're going to start with electromagnetic induction. Alright, so this chapter is very important for JEE Mains, Advanced and NEET. So let us start with the concepts of electromagnetic induction. Okay. So first concept here is magnetic flux. So we are going to discuss about magnetic flux because इस चैप्टर में जो भी टॉपिक रिलेटेड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से ही डिस्कस होता है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज मेजर्ड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट. से मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से एक सरफेस है. ठीक है, तो ये जो सरफेस है इसका एरिया हम लोगों ने कुछ मान लिया है ds. ठीक है, एलिमेंट्री एरिया मान लिया है. तो इस तरह से एक हम लोगों ने यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिया है. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते कि ये जो है यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है यानी ds वेक्टर. ठीक है, एरिया वेक्टर. और ये हम लोग मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में हमने एक एंगल मान लिया है थीटा. ऑलराइट, इस तरह से. तो एक मैग्नेटिक फील्ड और एक ds वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर, एक एलिमेंट्री एरिया है. इस तरह से हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स लिए तो ये कंपोनेंट जो होगा इसके अलोंग वाला, ये कंपोनेंट हो जाएगा b cos थीटा और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा b sin थीटा. राइट, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो b sin थीटा वाला कंपोनेंट है, जो यहाँ पे b sin थीटा वाला कंपोनेंट है, तो b sin थीटा कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होने वाला. यानी मैग्नेटिक फील्ड b sin थीटा इसको क्रॉस नहीं कर रहा है. राइट, सिर्फ b cos थीटा जो है वो इसको परपेंडिकुलरली इस तरह से इसको क्रॉस कर रहा है, और b sin थीटा जो है वो सरफेस के पैरेलल है, तो वो सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है. इसलिए b sin थीटा जो है वो इसके लिए फ्लक्स के रूप में काम नहीं करेगा. b cos थीटा वो फ्लक्स के रूप में काम करेगा. ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, राइट, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा यानी फाई हो जाएगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो वो प्रोपोर्शनल होगा एक तो मैग्नेटिक फील्ड के. राइट, वो प्रोपोर्शनल होगा एक तो एरिया के, जो भी एरिया है यहाँ पे जैसे हमने ds लिया है. ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल होगा cos थीटा के. राइट, ठीक है, क्योंकि b cos थीटा जो है वो एक्चुअली हमें देने वाला है फ्लक्स. b sin थीटा नहीं देगा क्योंकि b sin थीटा सरफेस के पैरेलल है, इसलिए ये फ्लक्स इट विल नॉट ऐड टू द फ्लक्स. ठीक है, तो फिर जो टोटल फ्लक्स है, राइट, वो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो ये जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू ba cos थीटा. ठीक है, तो जो कांस्टेंट है वो 1 आता है, इसलिए फ्लक्स इज इक्वल टू ba cos थीटा, या फिर फ्लक्स इज इक्वल टू b डॉट a. ओके, या फिर अगर आप एक एलिमेंट्री एरिया ले रहे हो तो एक एलिमेंट्री एरिया का लिख सकते हो b डॉट ds या b डॉट da. ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला. तो आइए अब देखते हैं कि इसका यूटिलिटी क्या है इस चैप्टर में. तो स्टूडेंट्स, फ्लक्स होता है b डॉट a. ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो है टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको एज अ होल कहा जाता है वेबर. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका यूनिट वो है वेबर. ऑलराइट, तो इसको WEBER इसको शॉर्ट में लिखते हैं WB. ओके, तो ये है इसका यूनिट, ऐसा यूनिट 1 वेबर. ठीक है, तो 1 वेबर क्या होगा? तो 1 वेबर होगा 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये है इसका ऐसा यूनिट. ऑलराइट, तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट मिल जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू
मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है, और फ्लक्स का यूनिट क्या है? फ्लक्स का यूनिट है वेबर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आप निकाल सकते हो यहाँ से, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट आ जाता है, वो आ जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो यूनिट है अपने पास टेस्ला, और एक और है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है।